नमस्कार। आज हमारे सामने हैरी पॉटर की कहानी का एक दिलचस्प हिस्सा है। सोचिए, एक बच्चा जो गर्मियों की छुट्टियों से नफरत करे और रात के अंधेरे में छिपकर अपना होमवर्क पूरा करे। ये थोड़ी अजीब बात है ना? हाँ बिल्कुल, ये वाकई में उल्टी बात है। जहाँ ज्यादातर बच्चे छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार करते हैं और होमवर्क से तो भागते ही हैं, हैरी के लिए होमवर्क करना एक तरह से राहत है और छुट्टियां वो एक सजा जैसी। सही। ये उसकी जिंदगी की जो असाधारण परिस्थितियां हैं, शायद उसकी तरफ इशारा करता है। हाँ बिल्कुल। जैसे वो सीन जहां हैरी आधी रात को कंबल के नीचे टॉर्च जलाकर अपना होमवर्क कर रहा है, बैथिल्डा बैकशॉट की जादू का इतिहास पढ़ रहा है। हाँ। और एक निबंध लिख रहा है, 14वीं सदी में जादूगरिनियों को जलाना क्यों पूरी तरह व्यर्थ था। कितना अजीब, दिलचस्प विषय है। और उसे डर भी लग रहा है कि उसके रिश्तेदार डर्सली कहीं जाग ना जाएं। और वो निबंध का विषय कमाल का है। किताब का वो हिस्सा बताता है कि मगलू गैर जादुई लोग जादू से डरते जरूर थे, पर जादूगरों को पहचानने या उन्हें नुकसान पहुंचाने में लगभग नाकामयाब थे। अच्छा। हाँ, आग भी उन पर बेअसर थी, क्योंकि वो एक आसान सा आग रोधक मंत्र इस्तेमाल कर लेते थे। उन्हें तो बस हल्की सी गुदगुदी महसूस होती थी। सिर्फ गुदगुदी, जलते ही नहीं थे? नहीं, वो बस चीखने का नाटक करते थे। एक जादूगरनी थी, वेंडेलिन द वियर्ड। उसे तो ये जलाया जाना इतना पसंद था कि उसने जानबूझकर अलग अलग भेस में खुद को 44 बार पकड़वाया। 44 बार? ओ माय गॉड, ये तो कमाल है। हाँ, ये सिर्फ डर और हकीकत के बीच का फासला नहीं दिखाता, बल्कि ये भी उजागर करता है कि जादूगर दुनिया शायद खुद को कितना सुरक्षित और मगलुओं से कितना अलग समझती थी। एक तरह का खेल था उनके लिए। हाँ, समझ गए। खैर, हैरी के लिए तो ये सब छिपकर करना एक मजबूरी थी, क्योंकि डर्सली परिवार, अंकल वर्नन, आंटी पेटूनिया और उनका बेटा डडली, वो जादू से सख्त नफरत करते थे। बिल्कुल, उन्होंने तो उसकी सारी जादुई चीजें ताले में बंद कर रखी थी। किताबें, छड़ी, कड़ाही, झाड़ू, सब कुछ। हाँ, सब कुछ सही कहा। डर्सली का ये जो व्यवहार है, वो उनके डर और हर चीज को सामान्य रखने की उनकी गहरी इच्छा से आता है। वो हैरी की जादुई पहचान को पूरी तरह दबा देना चाहते थे। और फिर हैरी के दोस्त रॉन वीजली का वो फोन कॉल। हाँ, वो तो जैसे जले पर नमक छिड़कने जैसा था। अंकल वर्नन ने उठाया था फोन। हाँ। और जाहिर है रॉन को फोन इस्तेमाल करना ठीक से आता नहीं था, तो वो फोन में जोर जोर से चिल्ला रहा था। बस अंकल वर्नन का तो पारा चढ़ गया। ओ हाँ। और उन्होंने चिल्लाकर कहा, यहाँ कोई हैरी पॉटर नहीं रहता। ये छोटी सी घटना भी दिखाती है कि हैरी अपने ही घर में कितना पराया महसूस करता होगा। लगातार तनाव में जीना, स्कूल खुलने की तारीख, जरूरी सामान की लिस्ट, हैरी के लिए तो जैसे ठंडी हवा का झोंका। हाँ बिल्कुल। वो स्कूल लौटने के दिन गिन रहा था। वो खत उसके लिए उम्मीद की किरण जैसा था। लेकिन उसी खत में एक और चीज थी, है ना? हाँ, एक और चीज थी। तीसरी क्लास के बच्चों के लिए हॉग्समीड गांव जाने का अनुमति पत्र। हॉग्समीड, जो ब्रिटेन का इकलौता ऐसा गांव है जहां सिर्फ जादूगर रहते हैं। सिर्फ जादूगर? हाँ। तो हैरी के लिए वो जगह आजादी और अपनेपन का प्रतीक थी, प्रिवेट ड्राइव के माहौल से बिल्कुल उलट। लेकिन इसमें भी एक पेंच था, सही? बिल्कुल। पेंच ये था कि उस अनुमति पत्र पर किसी अभिभावक या संरक्षक के दस्तखत चाहिए थे, और हैरी के लिए इसका मतलब था डर्सली परिवार से इजाजत लेना। ओह, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बाधा बन गई। ये दिखाता है कि कैसे उसकी दो दुनियाएं, जादुई और मगलू, आपस में टकराती हैं, और कैसे एक मामूली सा कागज और दस्तखत उसके लिए खुशी और अपनेपन के रास्ते में एक दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर हैरी की ये गर्मियां किसी आम बच्चे की छुट्टियों जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। छिपकर पढ़ाई, परिवार का विरोध, जादुई दुनिया में वापसी की इतनी ज्यादा इच्छा, और फिर ये हॉग्समीड वाली नई मुश्किल। हाँ, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि अपनी पहचान के एक इतने अहम हिस्से को छिपाकर जीने का किसी इंसान पर क्या असर पड़ता होगा, खासकर तब जब एक तरफ आपको लगातार विरोध झेलना पड़े और दूसरी तरफ आपको स्वीकारता और अपनेपन का एक वादा नजर आ रहा हो। हाँ। और ये कितनी बड़ी विडंबना है ना कि उस वादे तक पहुंचने के रास्ते में सिर्फ एक कागज पर कुछ स्याही के निशान खड़े हों।
ये सच में सोचने वाली बात है कि कैसे कभी-कभी सबसे छोटी दिखने वाली चीजें, जैसे एक दस्तखत, किसी की जिंदगी में खुशी और दुख के बीच का सबसे बड़ा फासला तय कर सकती हैं। फिर क्या हुआ हैरी के साथ देखिए अगला एपिसोड। तब तक के लिए गुड नाइट। जाते जाते सब्सक्राइब करते जाना। कल मिलते हैं 9 बजे।